प्रेमानंद महाराज जी को लोग आजकल बहुत ज्यादा मानते हैं। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। आपकी क्या राय है? क्या वो धर्म के अवतार हैं, राधा के अवतार हैं, किसी के भेजे हुए हैं या एक आम व्यक्ति हैं? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि वो साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, मैं नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद के मुख से एक चीज कही है। आपने नौकर को देखा है, मालिक का नक्शा कहाँ देखा है? कि विराट कोहली, अनुष्का, विराट कोहली खुद एक स्टेटमेंट 15-16 साल पहले दे चुके हैं। Do I look the पूजा पाठ टाइप्स? और आज आप देखिए, लंदन जाने के बावजूद आज अगर वो कहीं पर सबसे पहले अपने कदम रखते हैं तो वो होता है। जो दरबार लगाते उसमें एक लेडीज आई थी, उसने आके बोला कि मेरे अंदर मेरे को एक पीपल के पेड़ से भूतनी लग गई है। तो महाराज जी का आंसर था कि भूत प्रेत तो होते ही नहीं, अगर होते भी हैं तो अंदर नहीं आ सकते। सब भगवान की है, उनकी सिवा कोई नहीं। कि अगर भूत प्रेत नहीं होते तो मेहंदीपुर बालाजी जैसा टेम्पल, जहाँ पर कि बड़े बड़े लोग भी जब त्रस्त हो जाते हैं वहां पर पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग आजकल अपने आप को कूल दिखाने के लिए उसको का फॉलोअर बताते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक। ज्ञान है वो आंखों से झलकता है। रजनी जी ने बुला लिया। ये सब नकली फॉलोअर हैं। कि असली फॉलोअर हैं तो ओशो 2 मैसेजेस क्लियरली देते हैं। पहला, बताया जाता है उनके ड्रॉरों में कॉन्डोम मिलते थे। हाँ बिल्कुल मिलते थे। टेक्निकली देखिए, साइंटिफिकली गलत भी क्या था, प्रोटेक्टिव सेक्स। ओशो की जो मौत हुई वो आज तक मिस्ट्री है। बहुत सारे लोग उसको मर्डर बताते हैं, कुछ नेचुरल बताते हैं। क्या आपका गुरु आपको भगवान तक लेके जाता है? क्या हर युग में एक धर्मगुरु का अवतार होता है? क्या प्रेमानंद महाराज जी सच में राधा रानी के अवतार हैं? आज जो हमारे गेस्ट हैं वो धर्मगुरुओं के बारे में बड़ी खुल के बात करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं अभिषेक जी, जिनसे हमने धर्मगुरुओं पर चर्चा की कि कौन सा धर्मगुरु सच्चा है, कौन सा झूठा है। इसके साथ साथ इनकी भविष्यवाणियां बड़ी सटीक होती हैं। ये जब कहते हैं गोल्ड बढ़ेगा तो बढ़ जाता है, ये जब कहते हैं सिल्वर घटेगा तो घट जाता है। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है, तो पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हम धर्मगुरुओं से करेंगे, क्योंकि आजकल धर्मगुरु बड़े चर्चा में है। पॉलिटिशियन भी धर्मगुरु हैं, बीड़ी इकट्ठी करनी हो तो भी धर्मगुरु हैं, किसी का इलाज करना हो तो भी धर्मगुरु हैं। मतलब सब कुछ धर्मगुरु ही कर रहे हैं आज के दिन। तो आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम धर्मगुरुओं से ही करेंगे। प्रेमानंद महाराज जी को लोग आजकल बहुत ज्यादा मानते हैं। आपकी क्या राय है? क्या वो धर्म के अवतार हैं, राधा के अवतार हैं, किसी के भेजे हुए हैं या एक आम व्यक्ति हैं? देखिए, मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ प्रेमानंद जी की। उसके कारण अनेक हैं, लेकिन मैं पहले कुछ उनके अंश आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको रियलाइज़ होगा कि इतनी क्यों रिस्पेक्ट उनको मिलती है। सबसे पहली चीज़ है कि उनके अंदर मेरे को लोभ, मोह, माया ये ज़्यादा नहीं दिखती है। बिल्कुल सही बात है। केवल राधा रानी का वो जाप करते हैं और यही चीज़ सबको वो समझाने की भी कोशिश करते हैं। बीच में मीडिया वालों ने कोशिश बरोबर करी थी किस प्रकार से इनको नीचा दिखाया जाए। विरोधी दल होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को देखा नहीं जाता किस प्रकार से कोई हमारी दुकान बंद कर रहा है, वो भी सच के रास्ते में चल के। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा घटनाएं हुई, किंतु उनके पास राधा रानी का जो आशीर्वाद था उसके चक्कर में उनको कुछ भी नहीं हुआ। अब आप अगर देखते हैं जितनी भी सारी चीज़ें उनके जीवन में घटनाएं हुई हैं, उनको अगर आप ध्यान से समीप से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें साक्षात एक शक्ति है, एक कुछ अजूबा है। फॉर एग्जाम्पल, वो जब वृंदावन पहुंचे थे तो एक समय पे वो गिव अप करने वाले थे कि यार मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, मैं इधर रहूं या ना रहूं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। पर उसी समय पे क्या हुआ था कि वो एक जगह पर देखते हैं एक छोटी सी बच्ची वहां पर कुछ खेल रही थी। और वो जब खेल रही थी तो उनको लगा चलो उसी को देखता रहता हूँ ऐसे करके। और वो खेलते खेलते अचानक से ऐसा लगा जैसे उनने कम्युनिकेट किया कि बाबा इधर ही ठहर जाओ, और उसके बाद वो चले गई। उन्हें बाद में ये एहसास हुआ कि शायद ये राधा रानी का ही स्वरूप था, जो एक तरीके से मैसेज दे रहा था कि आप यहीं पे रुक जाओ। देखिए, एक संत के साथ क्या होता है कि एक संत जब आता है तो पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स लग जाती कहीं ना कहीं उनकी सेवा करने में। और ये ऐसा ही हुआ था प्रेमानंद महाराज जी के साथ। सो प्रेमानंद महाराज जी जब एक समय पर ऐसा हो गया था कि जब उनकी चिकित्सा के कॉस्ट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनकी किडनी सही नहीं थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं कहा था कि आप इधर नहीं रहेंगे। प्लस जब उन्होंने डिसाइड करा कि मुझे वृंदावन जाना है। अब देखिए, एक
भिक्षु, एक साधु के पास कोई सामग्री नहीं होती है, धन नहीं होता, किस प्रकार से वो वहां पर जा सकते हैं। लेकिन राधा रानी की लीला देखिए। सबसे पहले एक व्यापारी मिला, व्यापारी ने 2 रोटी खिलाई। व्यापारी से इन्होंने कहा उसी रात को कि मैं चाहता हूं यार कि वृंदावन जाऊं। तो उस व्यापारी ने कहा ठीक है, मैं अरेंज कर देता हूं। और वो बड़े खुश हो गए कि चलिए कोई हमको लेके जा रहा है वहां पे राधा रानी के पास। तो पहली चीज देखिए, उनके आने जाने का हो गया। वहां पर भी जब पहुंचे थे तो वहां पर भी ये चीज हो रही थी कि वो गए इसलिए थे क्योंकि वो एक नुक्कड़ नाटक देखते थे कृष्ण भगवान का, और कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो गए थे। इससे पहले वो भोलेनाथ के भक्त थे, बनारस में वो उन्हीं की तप करते थे। पर वहां पर जब वो जाते रहे तो उन्होंने एक चीज अपने अंदर अनुभव करी कि राधा रानी की बात करते ही उनकी आंखें भर आती थी। और ये एक सबसे बड़ा डिवोशन होता है प्रभु की तरफ। तो अगर आप सही तरीकों से देखेंगे, और आपने सीधे ही आपके पूछा कि क्या हम कहते हैं, तो बिल्कुल प्रेमानंद महाराज के पास कुछ तो है। मैं ये नहीं कहता हूं, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि वो साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, मैं नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद के मुख से एक चीज कही है कि भाई हम तो उनके सेवक हैं। और जब सेवक ऐसे होंगे तो आप सोचिए प्रभु कैसे होंगे। ऐसी वार्तालाप खुद श्री प्रेमानंद महाराज जी ने कही है। आप एक चीज देखिए कि एक बार एक और किस्सा होता है प्रेमानंद महाराज जी के साथ। जब वो एक मंदिर जाते हैं और मंदिर के बाहर जब घाट से गुजरते हुए तो उनको एक मदिरा पीता हुआ व्यक्ति दिखता है जो पूरी तरीके से झूम रहा है, पूरा झूम रहा है। तो बोलते अरे मदिरा वाला क्या है। अब वो जैसे ही जाते हैं तो वहां पर एक मंदिर होता है जो मार्बल का मंदिर रहता है, ठीक है, और मार्बल की मूर्ति होती है। मदिरा वाला उन्हीं के साथ चल देता है। तो वो जब अधर माथा टेकते हैं तब वो मदिरा वाला उनको बोलता है, जो पी के बैठा हुआ रहता है, कि एक चीज देखिए। बोले क्या? बोले एक वही मार्बल होता है जिसको अगर हम ठोकते हैं, थोड़ा सा भी ठोकते तो उससे पूरी मूर्ति शिल्प बन जाता है, और उसी मार्बल के ऊपर इतने सारे लोग खड़े होते हैं तो भी वो नहीं टूटता, वहीं के वहीं रहता है। तो बोले यही होती है प्रभु की असली ताकत। और इतना बोल के बस निकल ही रहता है और गायब हो जाता है। प्रभु को तब समझ में आता है कोई ना कोई अवतार था, कोई ना कोई अवतार था। तो ऐसा ना इनके साथ काफी बार हुआ है। और आज भी अगर आप देखते हैं उनके इतने वीडियोस वायरल होते हैं, हर कोई इनके बारे में बात करता है, तो आप देखेंगे बड़े से बड़े, ऐसे ही नहीं होता कि विराट कोहली, अनुष्का, आप खुद सोचे, विराट कोहली खुद एक स्टेटमेंट 15-16 साल पहले दे चुके हैं, क्या मैं ऐसा व्यक्ति लगता हूं जो भगवान के सामने अपने शीश नीचे करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही। और आज आप देखिए लंदन जाने के बावजूद आज अगर वो कहीं पर सबसे पहले अपने कदम रखते हैं, वो और अनुष्का, वो होता है प्रेमानंद महाराज जी की जगह। अभी हाल फिलहाल में हमारे भी एक मित्र थे, उनका फोटो वायरल हो गया था क्योंकि वो उन्हीं के पीछे बैठे हुए थे जब हाल फिलहाल में प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गए। देखिए मीडिया का तो काम है, उनको जहां चीजें मिलती है वहां से वो कि भाई विराट कोहली जा रहा है तो कर दो। लेकिन इसी के कारण आप देख सकते हैं एटलीस्ट जो सही चीज है उसको पब्लिसिटी मिली। एक ऐसे व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से पूरी दुनिया को यह सिखा रहे हैं कि अगर आपने अपने मन में राधा रानी रखा, कृष्ण भक्ति रखी, सच्ची भक्ति रखी, तो आपको। और देखिए आज के समय पे ना उनके मैसेज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप देखिए क्यों बिगड़ रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति लॉयल ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा उनकी बातें सुन के आचरण सही कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनके द्वार पे कोई भी व्यक्ति आता तो वो यही कहता है कि मैं, अभी बीच में एक युवती आई थी 18-19 वर्ष की होगी, और उन्होंने कहा कि मैं अपने माता पिता की नहीं सुनती हूँ, मैं शारीरिक संबंध काफी सारे लोगों के साथ बनाते रहती हूँ, उससे मेरी कमाई भी होती है, बड़े बड़े लोग मुझे पैसे देते हैं, लेकिन उनको भी सही मार्ग पे लाने के लिए बाबा जी ने यही कहा कि ये बहुत गलत आचरण हो रहा है। पर उन्होंने ऐसा डराया नहीं कि भाई देखिए एक नॉर्मल जो पाखंडी लोग होते हैं ना, तुम पापी हो, तुम खत्म हो जाओगे, एक काम करो तुम ये वाला हवन करवा लो, इसके 50,000 रुपए दे दो, तुम्हारा सही हो जाएगा। अरे भाई इतना ज्यादा पाप करके 50,000 से वो धुल जाएगा, मतलब ही नहीं बनता। मतलब। लेकिन इन्होंने सीधे कहा कि भाई तुम अपना आचरण बदलो, तुम अपना मार्ग बदलो, अपने आप सारी चीजें धीरे धीरे, क्योंकि गलती तो सबसे ही होती है। सही बात है। अगर आप बहुत बड़े बड़े तुलसीदास के समय पे भी जाते हैं, कबीरदास, सारे एक समय पे अगर आप सब देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बड़े बड़े संतों को देखेंगे, कोई डकैत था एक समय पे, कोई चोरी चकैती करता था, लेकिन जैसे ही सही मार्ग आया तो अपने आप। और देखिए मार्ग आपको हमेशा गुरु के थ्रू ही मिलता है। आप अगर देखिए, अगर मैं ना आज के प्रेमानंद महाराज जी को अगर मैं कंपैरिजन, देखिए कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, लेकिन इंस्पिरेशन जैसा थोड़ा बहुत अगर मेरे को दिखता है तो वो मुझे दिखते हैं विवेकानंद जी के जो गुरु जी थे। मैं बात कर रहा हूं रामकृष्ण जी की, ठीक है। अगर आप देखिए जिस प्रकार की आस्था प्रेमानंद महाराज रखते हैं
कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए उसी प्रकार का रामकृष्ण जी रखते थे, रामकृष्ण परमहंस रखते थे माँ काली के लिए। उनका तो किस्सा था दक्षिणेश्वर में, कोलकाता के पास, वो जब पंडित थे, जब वहां पर पूजा करते थे, तो वे एक बार पूरी तरीके से लीन हो गए थे। लीन होने के बाद उनके आंखों में आंसू आ गए कि माँ, मैं इतने जगह आपको ढूंढ रहा हूं तो भी आप नहीं मिल रहे, मैं कैसे विश्वास करूं, माँ आज आप मुझे दिखो वरना मैं अपने प्राण दे दूंगा। और ये बोल के वो आस्था के साथ जो माँ काली की मूर्ति में जो नुकीला वाला उनका अस्त्र था उसमें अपना प्राण देने जा रहे थे, उधर ही माँ काली ने उनको दर्शन दिए, रोक लिया और उनकी आंखों से पानी आ गया। लेकिन आप समझदारी देखिए, उनका तो एक बहुत ही अलग अनुभव रहा, वो सब चला। बट फिर आए स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी, मैं कहता हूं आज के, देखिए लोग क्यों मान रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी को, आज इतनी बात हो रही है क्योंकि वो मॉडर्न डे में थे, उनके बारे में किताबें लिखी गई, उन्होंने खुद ने किताबें लिखी गई। अगर उन्होंने नहीं लिखी होती तो शायद आज हम उनको भी उतना तवज्जो नहीं देते। आप खुद सोचिए, 7,000 लोग बैठे हैं शिकागो में, कोई भारतीय नहीं, केवल एक भारतीय जा रहा है। सीधे बोला गया तुम्हारे पास बोलने के लिए 2 मिनट का है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो, 2 मिनट का समय। बाकी बड़े बड़े विदेशियों को, फिरंगियों को, वेस्टर्न लोगों को 30 मिनट 1 घंटा दिया गया है। बोले तुमको 2 मिनट है, वैसे भी कोई नहीं सुनने वाला। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो व्यक्ति जाते हैं, वहां पर जाके केवल एक लाइन जब स्टार्टिंग में कहते हैं, टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और सब खड़े होके तालियां, क्योंकि आज से पहले वेस्टर्न वालों को किसी ने ब्रदर एंड सिस्टर नहीं बोला। आप सोचिए। और मजे की बात है, टाइम कीपर टाइम देखना भूल गया, 2.5 घंटे बाद याद है, अरे इनको रोकना था, 2.5 घंटे में वो रुके, मतलब लोगों को पता भी नहीं चला। तो कितने प्रभावित। तो विवेकानंद जी को तैयार, इसलिए रामकृष्ण जी का क्या था, उन्होंने एक चीज कही कि देखो हमारे जो ये वैल्यूज हैं, कल्चर है, ये भारत में तो चलो है, लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी है वेस्टर्न वालों को समझाने की। तो इस चक्कर में इन्होंने विवेकानंद जी को बोला कि भाई तुमको अंग्रेजी भी आती है, पर्सनालिटी भी अच्छी है और ये भी है। लेकिन एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, इधर की बात हुई कि विवेकानंद जी को कैसे इन पे विश्वास हुआ, क्योंकि विवेकानंद जी प्रैक्टिकल इंसान थे, कॉन्सेंट्रेशन के उनके किस्से आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, विवेकानंद जी ने सीधे इनको बोला कि यार मैं कैसे मानूं प्रभु हैं, मैं कैसे मानूं गुरु हैं, मैं कैसे मानूं। टेस्ट करने चले गए, बोले देखते हैं ऐसा करके। तो इतने में रामकृष्ण जी ने बस इनको लेग रखा, टच करा, और विवेकानंद जी का पूरा चित्त हिल गया, कॉन्शियसनेस हिल गया। और वो बोले क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, मेरे को हर जगह, मैं सबके साथ एक हो गया हूं, ये क्या हो रहा है, और उतने में तुम मेरे को कुछ कर रहे हो। फिर वो हटाए, बोले ये तुमने जो देखा संसार, ये सब प्रभु की ही लीला है। विवेकानंद जी को तब विश्वास हुआ कि अगर किसी के एक स्पर्श मात्र से मुझे हर जगह प्रभु दिखने लग जाएं, हर जगह गुरु दिखने लग जाएं, तो ये इनमें कुछ तो बात है। तभी उनने उनसे शिक्षा लेनी शुरू करी। अब आप देखिए वो शिक्षा का फायदा, आप देखिए कितने जगहों पे फायदा हुआ। विवेकानंद जी की सबसे बड़ी चीज थी उनका कंसंट्रेशन। वो कहते थे एसेंस ऑफ एजुकेशन इज कंसंट्रेशन। उदाहरण के तौर पर एक लाइब्रेरी पे बैठे हैं, लाइब्रेरियन बोलता है सर मेरे को ये बंद करना पड़ेगा, बोले एक काम करो आज रात में इधर ही रुकूंगा। लाइब्रेरी में 25,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं। अगले दिन सुबह आता है लाइब्रेरियन और देखता है एक मोटी किताब के साथ विवेकानंद जी थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। विवेकानंद जी को उठाते हैं, क्या प्रभु हम तो बोले थे आप सो जाइए। तो उन्होंने बोला आपने कौन सी किताब पढ़ी, बोले मैंने सारी किताबें पढ़ ली। वो बोले भाई मजाक कर रहे हो, हैरान हो गया वो, हैरान हो गए, 24 घंटे में आप सारी किताबें पुस्तकें कैसे पढ़ सकते हो, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उन्होंने बोला तुम आजमा के देख लो। उसने एक एक किताब निकाली, 300 पेज पे क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने केवल पुस्तक का नाम ही नहीं, उसके अंदर कौन से पैराग्राफ में क्या लिखा है सब बता दिया। तीसरे तक उसने हाथ जोड़ दी, प्रभु कैसे, तो बोले यही है एक मन होके कंसंट्रेशन के साथ जब आप अपनी कहीं पर सारा फोकस लगा देते हो। वो जो एक कहावत होती है ना, एक अगर आप एक सनरेज के सामने फिजिक्स में सिखाते हैं, अगर आप एक ग्लास पकड़ते हैं और एक फोकल पॉइंट बन जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो वो किसी पेपर को भी अग्नि में बदल देता है, जला देता है। फोकस का ही है। तो वही वाली चीज यहाँ पर वो कहते हैं फोकस के साथ। तो ये सारी चीजें उनने कैसे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने उसके बाद अपने पुस्तक में एक जगह पर इसका वर्णन किया। अगर 13 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्मचार्य का फॉलो करता है, अगर सत्य के राह पे चलता है, अगर निरंतर मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है और हर तरीके का योग करता है, तो उसके अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं जो वो सोच भी नहीं सकता। तो आज जब लोगों को अपने पेन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आज के समय पे प्रेमानंद महाराज जी के साथ मिलता है, तो आप कॉमन चीज देखिए, ब्रह्मचार्य उन्होंने फॉलो करके रखा हुआ है।
तभी शायद उनके डॉक्टरों ने पहले 19 साल पहले कह दी थी 5 साल कि किडनी आपकी काम नहीं करेगी। आप सोचिए इससे बड़ा अजूबा क्या हो सकता है। 19 साल हो चुके उस चीज को, आपकी किडनी काम नहीं करेगी, कर रही है। तो आप एक कॉमन अगर मीटर देखते हैं तो वहां पे विवेकानंद जी को अगर आप देखते हैं, उसके बाद योगानंद परमहंस ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योग एक बहुत ही फेमस किताब है। विराट कोहली ने उसको ज्यादा पॉपुलर किया, लेकिन उससे पहले भी काफी लोग उसको पढ़ चुके हैं। आप खुद देखिए, अगर उधर भी आप सीक्वेंस देखते हैं कि सबसे पहले बाबा जी, उसमें एक वर्णन है 10,000 वर्ष पुरानी एक आत्मा उसी शरीर में है जो 24 और 25 वर्ष से ज्यादा की नहीं लगती, लंबी जटाएं हैं, उनकी फोटो भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो बाबा जी उनको कहते हैं, बाबा जी। और अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि कोई मेन स्ट्रीम वाला फॉलो करता है, तो मैं आपको बता दूं रजनीकांत खुद बाबा जी को फॉलो करते हैं। तो इतने बड़े स्टार अगर बात कर रहे हैं तो आप खुद उधर भी सीक्वेंस देखेंगे कि बाबा जी ने युक्तेश्वर जी को और इनको वो दिया, और युक्तेश्वर जी ने फिर योगानंद परमहंस इनको कहीं ना कहीं लहरी महर्षि को उन्होंने नॉलेज दिया, और इस तरह से लहरी महर्षि, युक्तेश्वर जी और योगानंद परमहंस, इस तरह से ये पास ऑन हुआ। तो आप अगर एक नोटिस कर रहे हैं पैटर्न क्या हो रहा है, पहले जब विवेकानंद जी को तैयार किया गया था तब इंडिया अच्छे से तैयार था, लेकिन वेस्ट खराब हो रहा था तो उनको उधर भेजा गया। योगानंद परमहंस को भी अमेरिका भेजा गया क्योंकि तब अमेरिका खराब था। लेकिन अब लीला ऐसी हो गई कि भारत में ही इतनी सारी गड़बड़े चल रही हैं, भारतीय इंग्लिश कल्चर की तरफ भाग रहा है। तो अब आवश्यकता और बढ़ गई है कि प्रेमानंद जी जैसे गुरु यहाँ पर लोगों को गाइड करें, और इसलिए एकमात्र ऐसे गुरु जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सारे संप्रदाय के लोग उनको फॉलो करते हैं। हर युग में एक युग पुरुष रहा है, तो प्रेमानंद महाराज जी को युग पुरुष मान सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अभी बहुत लोग हो सकता है अगेंस्ट बोले, ये बोले। अभी सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। हम चलते हैं द्वापर युग पे, ठीक है, चलिए कृष्ण जी के युग पे चलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, कृष्ण जी एक अवतार थे, बिल्कुल, ये आज हम सब मानते हैं। अगर इसकी गारंटी कंस मामा को होती, या वो जो बगुला बन के राक्षस बना था, या वो अजगर बन के राक्षस बना हुआ था, या जितने भी ये राक्षस या वो जो राक्षसी थी, इन सबको अगर पता होता कि भाई ये अवतार हैं, इनसे हम भिड़ नहीं सकते, तो क्या ये कभी लड़ते? नहीं लड़ते, लड़ाई नहीं होती। सही बात है। आप महाभारत में भी अगर आप देखेंगे तो भीष्म पितामह और इवन शकुनी के अलावा, शकुनी को पता था भैया ये बहुत स्मार्ट है, इनसे पंगे, इसलिए शकुनी कभी डायरेक्ट पंगे नहीं लिए श्री कृष्ण जी से। और भीष्म पितामह तो खुश हो गए थे जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने वादा किया था कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहिया उठाया था वो सामने खड़े हो गए, हाँ कर दीजिए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, प्रभु के हाथ से मेरा वध होगा। लेकिन उनको रोक लिया गया क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अस्त्र उठाते तो वो तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी ज्यादा बोल रहा हूं, माइक्रो सेकंड में वो पूरा महाभारत खत्म हो जाता। तो आप देखिए महाभारत में भी क्या दुर्योधन को एग्जैक्टली पता था ये कितने बड़े अवतार है? नहीं पता था, तो बाद में ने रियलाइज किया। तो वैसे ही आप देखो हर एरा में जब कोई बहुत बड़ा महात्मा होता है ना, उस समय पे कुछ लोगों को पता रहता है, उस समय पे भी गांव वालों को पता था क्योंकि गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया हुआ है, कालिया नाग के साथ उन्होंने नृत्य किया था। लीला देख के लगता था, कुछ को लगता था, कुछ विश्वास नहीं करते थे और कुछ अगेंस्ट होते थे, लेकिन आज हर कोई मानता है। करेक्ट, सेम चीज हो गया। मैं आज आपको लिखित में बता सकता हूं, आज से ज्यादा नहीं 100 साल बाद प्रेमानंद जी की भी ऐसे ही लोग पूजा करेंगे जब वो शरीर त्यागेंगे कि भाई कितने बड़े संत हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स में इससे डिसएग्री करते तो बता सकते हैं, बट मेरा ये मानना है यही लीलाएं चलती आई हैं। साईं बाबा को लोगों ने देखा था, आज साईं बाबा का लोग मूर्ति बना रहे, शिरडी वाले साईं बाबा सब मान रहे क्योंकि उनके सामने लोगों ने चमत्कार देखे। नीम करोली बाबा का उनके जीवन से ज्यादा, जीवन काल से ज्यादा उनके समाधि लेने के बाद, महासमाधि लेने के बाद लोग जानते हैं। सेम अगर आप बात करें, और इन लोगों की लीलाएं इतनी बड़ी होती हैं। योगानंद परमहंस जी की अगर मैं बात करूं, यूजुअली अगर हम अपना शरीर छोड़ दें और आज यहां पर मृत हो जाए तो हमारी शरीर सड़ने लगती है। 14 दिन तक उससे खुशबू आ रही थी। अमेरिकन्स कंफ्यूज थे, भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने महासमाधि खुद के, उन ऋषियों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो खुद बोल के अपना शरीर को छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं जब उनका कार्य इस धरती काल में समाप्त होता है। साइंस फेल हो जाता है। तो आप वही मैं कह रहा हूं कि आपने बिकॉज प्रेमानंद जी की बात करी, आज से 100 साल के अंदर ये चीज होनी ही है। लोग मानेंगे कि हाँ एक संत थे जिन्होंने राधा रानी, और आज के समय पे ना ये स्पिरिचुअल सिखाना और ज्यादा आवश्यक हो गया है।
आप बच्चों को देखिए, बच्चे आजकल स्क्रॉलिंग पे लगे हुए हैं, कुछ भी देख रहे हैं, उसके चक्कर में उनके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही, मेंटल कॉग्निटिव उनकी एबिलिटीज नहीं बन पा रही है। ऊपर से ये एआई आ गया। मैं कहता हूँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है एंशिएंट इंटेलिजेंस हम समझे, अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति, क्योंकि हमारी संस्कृति में सब कुछ है। मैं हर जगह ये कहता हूँ, महाभारत में जब कोई अस्त्र शस्त्र उठा के एक मंत्र पढ़ के बोलते हैं, वो क्या होता था, वो पासवर्ड इनेबल्ड मिसाइल्स ही थी, जो हम बोलते फट जा रही हैं, हो रहे हैं। जब हम वो बोलते थे कि वहां पर एक अस्त्र गिरता था जिसके बाद 30 साल तक वहां पर जीव जंतु नहीं दिखते थे, सब बीमार होते थे, वो हमारे परमाणु अस्त्र हैं जो उस समय पर बन गए थे। आज हम फाइटर जेट्स की बात कर रहे हैं। रावण जो पुष्पक विमान में घूमता था वो क्या था, एक तरीके का जेट ही था, और वो तो हाइड्रोजन फ्यूल, ऐसे फ्यूल से चल रहा है, हवा से चल रहा है, जिसकी अब टेक्नोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, हमारी एंशिएंट इंटेलिजेंस वाज फार बेटर देन हमारा ये जो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे इसमें अद्वैत वेदांता, जो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि एक ही चीज को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। आज अगर आप किसी एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं, जेमिनाई एक अलग तरीके से आंसर देगा, चैट जीपीटी अलग आंसर देगा, परप्लेक्सिटी एक ही चीज, पर्सपेक्टिव अनेक। अनेकांतवाद, अगर जैनिज्म फिलॉसफी के अंदर आप जाते हैं तो वहां पर भी एक चीज कहते हैं अनेकांतवाद, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक बहुत फेमस कहानी है, एक बार एक व्यक्ति जाता है अंधेरे में, तब लालटेन भी नहीं होती है, सामने कुछ गिर जाता है, वो डर जाता है, क्या है क्या है क्या है, सांप सांप सांप। जैसे ही मोमबत्ती जलती है, दिया जलता है, पता चलता है तो रस्सी है। डर वही था, लेकिन देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव यहाँ पर चेंज हुआ। तो हमें समझना पड़ेगा ये सारी चीजें, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना एआई एआई एआई। तो मैं उसके लिए भी बता दूं कि ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में देखी गई है। सारे पुराण कह सकते हैं जो आज हम खोज कर रहे हैं वो पहले, बहुत पहले सब हो चुका है, सब खोजा जा चुका है। हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, सर्च हो चुका है हमारे इधर पहले से। प्रेमानंद महाराज जी जो दरबार लगाते, उसमें एक लेडीज आई थी, उसने आके बोला कि मेरे अंदर भूत प्रेत आते, तो कुछ ऐसा करो जो ये निकल जाए। तो महाराज जी का आंसर था कि भूत प्रेत तो होते ही नहीं, अगर होते भी हैं तो अंदर नहीं आ सकते हैं। तो आप इसको कितना सही मानते हो? क्योंकि मैंने अभी रिसेंट 1-2 दिन पहले एक स्टोरी सुन रहा था किसी कथावाचक के मुंह से, वो बता रहे थे कि पुराने टाइम की बात है, शिवाजी महाराज जी के टाइम की, कि उस टाइम एक मुस्लिम तांत्रिक मौलवी ने उन पे एक इल्म करके भेजा, एक जिंद भेज दिया था। और जैसे ही वो उनके पास गया तो महल के ऊपर सो रहे थे, उस टाइम बिजली का तो इतना सिस्टम होता नहीं था, तो बाहर सो रहे थे। तो जैसे ही वो आके उसको मारने के लिए आया तो हनुमान जी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तो उन्होंने बड़ी आकृति देख के ये लगा कि भाई कौन है, डर गया शिवाजी महाराज। लेकिन उनको दिखा साथ में एक वानर रूप में उसकी गर्दन पकड़े हुआ। तो भूत प्रेत तो पहले से होते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी वही चीज बताते हैं जो उन्होंने अनुभव किया है। और कहीं कहीं वो बताते हैं मैंने भूत को भी देखा है, तो डिफरेंस आता कई बार। देखिए ये ना, मैंने संतों के बीच में एक चीज देखी है, ये चाहते हैं कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करो, ये हमेशा कहते हैं। तो इसमें ये खुद को भी रखते हैं। जैसे अगर हम देखें, काफी सारे गुरु रह चुके हैं। ओशो की भी बात करें, आप देखेंगे वो एक दिन पहले कुछ और बोलते थे, उसके अगले दिन कुछ और बोल देते थे। तो उनका तरीका रहता था, वो अपना मैसेज क्लियर करते थे। रही बात भूतों की, तो मैं कहता हूं कि अगर भूत प्रेत नहीं होते तो मेहंदीपुर बालाजी जैसा टेम्पल, जहां पर कि बड़े बड़े लोग भी जब त्रस्त हो जाते हैं वहां पर पहुंचते हैं, वो होता नहीं है। तो मेरा मानना है कि मेहंदीपुर बालाजी जैसा टेम्पल अगर आप जाते हैं तो उसके काफी रूल्स हैं। जैसे वहां पर कोई भी खाने की चीज अंदर जाके बाहर नहीं लेके आनी है, प्रसाद वहीं पर देख के आना है, फेंकना, मीठा नहीं खाना, पानी नहीं पीना है, कोई पीछे बुलाए पलट के देखना नहीं। क्योंकि और वहां पर तो आप विजुअल्स देखिए, आजकल तो ऑनलाइन भी आपको दिख जाएंगे, बट काफी आपने देखे होंगे वहां पर विजुअल्स हैं। और इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल में हमारे पहचान में कोई थे, वो दूसरे कम्युनिटी के थे, हिंदू समाज के नहीं थे, तो उनको भी प्रॉब्लम हुआ था। तो उनके जो मेन प्रीस्ट हैं, उन्होंने जब खुद ही बोला कि भाई ये हम लोगों के बस की नहीं है, लेकिन आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ, तो आप खुद सोचिए कुछ तो है। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, शायद उनका बताने का तरीका एक अलग होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये है। नहीं, मैं भी पर्सनली उनको बहुत फॉलो करता हूँ, और हर एक किसी को करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे सच्चे संत बार बार किसी को मिलते नहीं, जिनको ना लोभ लालच है, कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ एक ही बात है कि राधा नाम जपो सारे काम हो जाएंगे। और सही बात है, भगवान की कहावत है, राम से बड़ा राम का नाम है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने अभी ओशो का जिक्र किया, बहुत सारे लोग आजकल अपने आप को कूल दिखाने के लिए ओशो का फॉलोअर बताते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सब नकली फॉलोअर्स हैं। देखिए, अगर आप ओशो के असली फॉलोअर हैं तो ओशो 2 मैसेजेस क्लियरली देते हैं। पहला, प्रेजेंट में रहो,
प्रेजेंट में रहो, बोलना बड़ा आसान है। प्रेजेंट में रहने का अर्थ क्या है कि मैं अब अगर पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि घर में सब्जी क्या बनेगी, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ मेरी वाइफ क्या बोलेगी, ये सब नहीं सोच रहे हैं। प्रेजेंट में रहो। कितने लोग हो सकते हैं, अच्छे दिनों में तो चलो आप प्रेजेंट में रह सकते हो, जब बुरा चल रहा है तब भी आप प्रेजेंट में हो। पहली चीज वो मैसेज देते हैं। दूसरी चीज है, ओशो एक क्लियर चीज कहते हैं कि ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि आप अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो। कितने लोग रेगुलर ध्यान करते हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। ओशो ने बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के मेडिटेशन लेके आए, जिसमें से कि काफी पॉपुलर हुए। डायनेमिक मेडिटेशन हो गया, कुंडलिनी मेडिटेशन उनका एक होता था, उसके बाद नाद ब्रह्मा मेडिटेशन, काफी सारे तरीके के मेडिटेशन हैं। अब उन्होंने वो मेडिटेशन भी आज के युग के हिसाब से बनाए थे। उन्होंने बोला था कि आज का व्यक्ति शांत एक जगह पर बैठ ही नहीं सकता। संत लोग बैठ सकते, तुम नहीं बैठ सकते, 10 थॉट्स आएंगे। तो उसके लिए डायनेमिक मेडिटेशन बनाए कि आपको पूरी तरीके से हिला दे, आपके अंदर का इमोशन निकाल दे, तब जाके वो डायनेमिक मेडिटेशन बना। तो कूल देखने के लिए स्टेटस पे तो काफी सारे लोग लगाते हैं ओशो को, वो बस सिर्फ ये देखने के लिए कि 93 रोल्स रॉयस थी उनके पास और अमेरिका को हिला दिया था, दुनिया को हिला दिया था, बस ये सब बताने के लिए है। और हमने 2 किताबें पढ़ ली हैं, सबने पढ़ी होती है, वही है संभोग से समाधि है, और वो एक आध पढ़ी रहती है, उसके अलावा उन्हें कोई पढ़ी नहीं रहती है, और वो अपने को कूल दिखाते। देखो मेरा मानना है कि अगर आप ओशो या किसी के भी एक्चुअल सच्चे फॉलोअर हैं, तो हर गुरु का मैंने एक चीज देखा, ध्यान मार्ग पे सब लेके जा रहे हैं, भक्ति मार्ग पे सब लेके जा रहे हैं। और तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि आप हमेशा प्रेजेंट में रहो, जॉयफुल रहो, कैसी भी सिचुएशन है आपको जॉयफुल रहना है। ओशो की अगर मैं बात करूं, ओशो के पास जब 93 रोल्स रॉयस थी तब भी वो वैसे ही थे, जब वो भारत वापस आ गए पुणे के आश्रम में तब भी वैसे ही थे। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा भी था कि आपको अजीब नहीं लग रहा पहले इतना धन संपत्ति? बोले नहीं, क्योंकि वो डिलिबरेटली डिटैच्ड थे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कितने लोग डिटैच्ड हैं? सब तो रेस में ही लगे, सिर्फ कमाना कमाना कमाना, ये गाड़ी वो गाड़ी, शाम तक सोते सोते भी कमाना है, ये गाड़ी वो गाड़ी वो गाड़ी। भाई साहब एक दिन ये शरीर धरी रह जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे बड़ा आसान है, बट मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद जानता हूँ, मेरे सर्कल में लोग 4-4 लाख रुपए महीने कमा के भी दुखी हैं, और वहीं पर कुछ लोग हैं जो 50,000 कमा के भी सुखी हैं। बिल्कुल सही बात है, सहमत हूं मैं। तो ये पर्सपेक्टिव का, मैं नहीं कह रहा हूं 4 लाख मत कमाओ। हाँ, आपका अगर उद्देश्य ये है कि दुनिया भर को दान करना है, तो उसके लिए तो आपको पैसा चाहिए, तो फिर आप कमाओ, बिल्कुल कमाओ। लेकिन सिर्फ सब कुछ कंज्यूम करना है, कंज्यूम मटेरियलिस्टिक, तो कहीं ना कहीं आप खत्म ही हो जाओगे, कोई सेंस ही नहीं है। तो ओशो को स्टेटस में लगाने वाले, म्यूजिक लगा के उसको कूल दिखाने वाले एक अलग कैटेगरी, वो ओशो सन्यासी या ओशो फॉलोअर्स नहीं होते। वो लोग जो मेडिटेट करते हैं, जो ओशो के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जो कहीं ना कहीं समझते हैं कि क्या धारणाएं चल रही हैं, जो सही मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओशो का अगर प्रेम के ऊपर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने ये मिस इंटरप्रेट कर लिया कि मल्टीपल रिलेशन करना, ये नहीं। ओशो ये कहते हैं जहां पर प्रेम होता है वहां पर रहो, जब वो प्रेम समाप्त हो जाए तो उसको पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां से आप आगे चले जाओ। तो वो लॉजिकल बोल रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं वही वाली चीज हो रही है, क्योंकि लोग उस एक बंधे हुए रिलेशन में इतने समय तक रह जाते हैं कि घुटने लग जाते हैं वहां पे, और फिर कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ओशो वही कहते हैं कि आप लव करो, और जैसे संभोग से समाधि, लोगों ने सिर्फ उस शब्द को ले लिया, संभोग से समाधि। लोगों ने ये नहीं कहा कि उन्होंने एक तरीका बताया कि आप समाधि की तरफ कहीं तरीकों से जा सकते हैं, उनमें से एक तरीका संभोग भी हो सकता है, और इसी के लिए उन्होंने ट्रांसलेट भी करी है। फॉर एग्जाम्पल, बुक ऑफ सीक्रेट्स नाम की एक इतनी मोटी किताब है जिसमें उन्होंने मल्टीपल मेडिटेशन, 100 से ज्यादा मेडिटेशंस बताए हुए हैं। इनमें से कोई सा भी आप एक कर लेंगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। ये एक्चुअली में किसका, ये विज्ञान भैरव तंत्र का ही एडेप्टेशन है। और विज्ञान भैरव तंत्र किसने दिया? शिव जी ने दिया था माता सती को, जब वो तंत्र और ये सारी चीजें सिखा रहे थे। तो बेसिकली बुक का क्रक्स तो वही है कि मेडिटेशन ऐसी है, इनमें से कोई से भी मेडिटेशन आपकी पर्सनालिटी को सूट हो गई, आप करेंगे तो आपका सारा सब कुछ सही रहेगा। बट लोगों ने इंटरप्रेट गलत कर लिया। सन 1980 के दौरान बताया जाता है उनके ड्रॉरों में कॉन्डोम मिलते थे। हाँ बिल्कुल मिलते थे, बिल्कुल। संतों के पास कॉन्डोम मिलना नहीं, उनके ड्रॉअर में नहीं। यही देखिए वापस मिस इंटरप्रिटेशन, कमरों के अंदर मिलते थे। क्यों? तो लेकिन आश्रम में भी कॉन्डोम का होना सही। अब एक बात बताइए, यूएस में सबसे ज्यादा तब क्या फैला था? एड्स। प्रेम के खिलाफ वो नहीं थे। अब वो देख रहे हैं कि अगर किसी को किसी के साथ प्रेम होगा, शारीरिक संबंध करवाएगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी एड्स हो जाए, और एक को होगा, ये हो सकता है सब में भी फैल सकता है। तो इसको रोकने के लिए वहां पर रखे। और ये उनके वो आश्वासन नहीं थे, ये उनके कंट्रोल में, जब आश्रम कंट्रोल हो रहा था, माँ शीला जी कर रही थी, तो ये उनके रूल्स थे। टेक्निकली देखिए, साइंटिफिकली गलत भी क्या था? प्रोटेक्टिव सेक्स, उसी चीज को वो कहीं ना कहीं इस चीज को कर रहे थे। तो वो
ये गलत लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया कि ओशो के कमरे में थे। नहीं, ओशो के कमरे में नहीं, लोगों के, क्योंकि वेस्टर्न लोग उनके मेन वहां पर आ रहे थे, विदेशी लोग आ रहे थे, और विदेशी लोगों को सिखाने का तरीका भी अलग था। काफी सारे लोग उनके सिखाने के तरीकों पे आपत्ति जगाते थे। उन्होंने एक सिंपल सी कहते कि भारतीयों को मेरे को ये वाली चीज सिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर आध्यात्म पहले से ही है। ये वेस्टर्न लोग हैं बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं और इनका एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट हो गया, तो इनको सिखाने के तरीके अलग होंगे। लोगों ने इंटरप्रेट कर दिया कि यार ये तो गलत सिखा रहे हैं। मैंने कई एक जगह ये भी पढ़ा था कि आश्रम में एंट्री से पहले HIV टेस्ट करा की एंट्री होती थी। ये जब एड्स वाला पूरा माहौल हुआ था ना, क्योंकि इसमें मैं हमारे कुछ गुरु हैं, जैसे स्वामी आनंद अरुण जी हैं, 83-84 ईयर्स के हैं, वो ओशो को 55 ईयर्स से जानते हैं, वो उनके साथ रुके भी हैं, सारी चीजें हैं। शैलेंद्र जी से भी मैं मिला हूँ, काफी सारे इनसे मिला हूँ। तो यहाँ पर मैंने जब इन लोगों से बात करी तब मेरे को भी ये डाउट्स है जो आपको डाउट्स है, ये सारी चीजें क्योंकि किसी के दिमाग में आते कि एक आश्रम एक साधु के पास बिल्कुल तो गलत मैसेज तो जाता। अब आप एक चीज इसको ऐसा देखिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल। हमारे इधर एक कम्युनिटी है जिसमें कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कुछ भी वस्त्र नहीं पहनने, ठीक है, और पहले कम्युनिटी के सारे जो गुरु लोग रहते थे ऐसे ही जाते थे। आज वो भी एक छोटा सा कपड़ा लगाने लग गए नागा साधु, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल दुनिया में अगर आप जाएंगे तो शायद एक आज की दुनिया उतनी डेवलप हो गई है कि शायद गलत इंप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अपग्रेड किया, समय के साथ थोड़ा सा बदलाव किया, रिचुअल्स वही है, कल्चर सेम है, लेकिन थोड़ा सा सेम चीज वही है। उस समय पे जब आप अमेरिका में हैं, आप पुणे में, विदेशी क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स तो गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया मैंने, लेकिन विदेशी भक्त लोग आ रहे हैं, तो उनको सिखाने का तरीका, उनको बताने का तरीका भी उनके जैसे होगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। मैं अगर 9वीं कक्षा तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ, ठीक है, मैंने क ख ग ही पढ़ा हुआ है, अचानक से 10वीं में मैं फुल इंग्लिश मीडियम, वो भी यूके स्टाइल चले जाओ, तो मेरे को बहुत परेशानी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं धीरे धीरे हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी